आत्मबंधन दोस्तों, आप सभी का आध्यात्मिक जगत में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम यानी जुड़वा आत्मा के बारे में। आज तक आपने और हमने जुड़वा बच्चों के बारे में सुना है जो माँ के कोख में एक साथ आते हैं, लेकिन ये जुड़वा बच्चे जुड़वा आत्मा नहीं हो सकते। इनकी कुछ आदतें या शक्ल एक जैसी हो सकती है, यानी शारीरिक रूप से एक हो सकते हैं। जुड़वा आत्मा एक ही आत्मा जब दो शरीरों में बटी होती है, आधे आधे हिस्से में। ये कब होता है? जब कोई आत्मा इस भूलोक पर पृथ्वी पर जन्म लेती है, तब उसकी आत्मा आधे भाग में बढ़ जाती है और अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने लगती है। ये आत्मा पृथ्वी पर कुछ अलग स्पेशल कार्य करने आती है। पृथ्वी पर अच्छे परिवर्तन, प्रेम, प्यार की वाइब्स फैलाने आती है। ये आत्माएं कुछ विशेष तरह की होती है। ये आत्माएं अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी भला करने आती है। इनका कार्य पूरा करने के लिए इनकी ही आत्मा का आधा हिस्सा जब इनके जीवन में प्रवेश करता है, और ये किसी भी रूप में, किसी भी रिश्ते में आपके जीवन में आ सकता है। इन दोनों आत्माओं को शिव और शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। जैसे शिव के बिना शक्ति नहीं, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक नहीं है। जैसे शिव और शक्ति को अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं, अक्सर इन्हें एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। मैं इसी ऊर्जा की बात कर रही हूँ। ये जुड़वा आत्माएं एक दूसरे के लिए बहुत हितकारी होती है। एक दूसरे की कमियों को पूरा करके ये दोनों ही पूर्ण हो जाती है और अपने आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में प्रशस्त रहती है। मतलब जब ये दोनों आत्माएं मिलती हैं तो एक दूसरे को जागरूक करने और अपना लक्ष्य याद दिलाने के लिए मिलती है, और लक्ष्य हासिल होने के बाद ये फिर बिछुड़ जाती है। तो हम सभी को अपनी जुड़वा आत्मा को ढूंढना है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। जुड़वा आत्मा ट्विन फ्लेम क्या है और कितने प्रकार की होती है, कैसे और क्यों होता है इनका जन्म अलग अलग जगह पर। जब एक आत्मा को अगर मुक्ति पानी होती है या कर्म पूर्ण करने होते हैं, तो इस जगत में आकर वापस वहीं जाना हो जहां से वो आई है, तो कर्म पूर्ण करके कुछ बड़ा मकसद, बड़ा लक्ष्य लेकर जन्म लेती है। मगर अलग अलग घर, जाति या फिर समय में भी आगे पीछे जन्म ले सकती है। इनको देवदूत भी कहा जा सकता है। ये देवदूत की श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है परमात्मा जब किसी खास लक्ष्य के लिए, पृथ्वी के संतुलन के लिए कोई बड़ा काम करना होता है, तब इन जुड़वा आत्माओं को इस पृथ्वी पर भेजते हैं। तब ये जुड़वा आत्मा जन्म लेती है और कार्य पूरा करती है। और कुछ आत्माएं अपनी जुड़वा आत्मा से नहीं मिल पाती है और अपना कार्य पूरा नहीं कर पाती है, तो वो पृथ्वी पर ही रह जाती है। फिर उनको अपना लक्ष्य याद ही नहीं रहता, वो पृथ्वी पर क्यों आए हैं। लेकिन ये दो जिस्म एक जान होते हैं। जब तक दोनों नहीं मिल जाती है, या तो हमारी आंखों से आंसू बहते ही रहते हैं, या फिर सब कुछ होते हुए भी एक कमी सी लगती है, जीवन में खालीपन लगता है। और वो खालीपन आपकी जुड़वा आत्मा के अलावा कोई और चीज उस खालीपन को नहीं भर सकता है। जीवन का मकसद अधूरा ही रह जाता है। जब
दोनों जुड़वा आत्माएं मिल जाती है तो हमारा जागरण हो जाता है। दोनों जुड़वा आत्माएं जब मिलती है तो एक दूसरे का जागरण करने के लिए, जागरूक करने के लिए मिलती है। एक आत्मा को भी अगर अपना मकसद याद है तो वो अपने जुड़वा को जगाने के लिए जरूर प्रयत्न करती है और वो आपके जीवन में जरूर आएगी। हमारी और आपकी जुड़वा आत्मा, हमारी जुड़वा आत्मा हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए आती है। कल हम नए वीडियो में जानेंगे कितने प्रकार के रिश्ते होते हैं जुड़वा आत्मा के। कब हमारी जुड़वा आत्मा हमें मिलती है, क्या एक ही जन्म में हमें हमारी जुड़वा आत्मा मिल जाती है या फिर अनेक जन्म लेने होते हैं, जानेंगे